श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बातें जिनको अगर हम याद रखेंगे तो आजीवन सुखी रहेंगे। और अपने बच्चों को भी ये बातें हमें ज़रूर बतानी चाहिए। वो बातें क्या हैं आज इस वीडियो में हम बताते हैं आपको। क्रोध के समय ना, जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने आप पर हमेशा कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें। और अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए ना, तो झुक कर एक्सेप्ट करें और माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। और जो दूसरी बात है, कहते हैं ना 1 मिनट में ना ज़िंदगी नहीं बदलती है किसी की भी, लेकिन 1 मिनट में सोच समझ के लिया गया निर्णय ज़िंदगी बदल देता है। अगर हम जल्दीबाजी में कोई निर्णय अगर ले लेते हैं तो हो सकता है कि वो निर्णय हमारे लिए ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर सकता है, अस्त व्यस्त हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। लेकिन 1 मिनट में अगर हम सोच समझ के अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और वो निर्णय हमारी ज़िंदगी को तरक्की की ओर भी ले जाता है। और जो तीसरी बात है जो हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, बच्चों के लिए ना, चाहे हम उपहार दें या ना दें, या फिर कोई उपहार अगर कोई गिफ्ट हमने बच्चों को दिया भी है तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही खुश होगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे ना, संस्कार, तो हमारा बच्चा जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा, आजीवन दुखी रहेगा। अगर आप चाहते हैं ना अपने बच्चे को और हमेशा अपने आप को सुखी देखना, तो अपने बच्चों को संस्कार देने में कभी कंजूसी ना करें। संस्कार जो है ना, परवरिश की ना एक मिसाल होती है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आजीवन आपका बच्चा सुखी रहे, जब तक आप जीवित हैं तब भी और आपके बाद भी, जब आप धरती पे ना भी रहें तो भी आपका बच्चा सुखी रहे। तो सबसे पहले अपने बच्चे को संस्कार ज़रूर दीजिएगा, अच्छे संस्कार। और जो अगली बात है, और ये बात ना कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य भगवान लिखता है, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। ये तो बात सच है, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भाग्य, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार और हमारी सोच हमारे अच्छे भाग्य का निर्माण करती है। अगर हमारे कर्म गलत होंगे, अगर हमारी सोच गलत होगी, अगर हमारा व्यवहार गलत होगा, तो कभी भी अच्छे भाग्य हमारा हो नहीं सकता। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखिए, अपने कर्म को भी हमेशा अच्छा रखिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए दया की भावना जरूर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना, और आपकी ज़िंदगी जो है ना चमक जाएगी, आपकी किस्मत कभी भी ख़राब नहीं हो सकती है। जब चीज़ें इतनी बेहतरीन आप सोचेंगे, करेंगे, अपने कर्म अच्छे बना लेंगे, तो मेरा पूरा दावा है कि आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ कर्म ही होता है जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में पड़ जाते हैं और कोई इंसान हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है जो हमें उन मुश्किलों से बाहर निकाल देता है। पता है क्यों होता है ऐसा? कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर्म कर रखा होता है जिसके लिए भगवान को उस दुविधा से निकालने के लिए उस अगले बंदे को आपके घर भेजना ही पड़ता है। वो इसीलिए होता है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरे के रास्ते में हम फूल बिछाएंगे, तो भगवान भी हमारे रास्ते में कांटे नहीं बिछा सकता। लेकिन जब हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे ना, तो अपने लिए भी फूल की उम्मीद मत करना कभी। और जो चौथी बात है,
हमेशा अगर आपके फादर आपको डांटें तो उनका अपमान मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, पिता के द्वारा डांटा हुआ इंसान कभी भी बेकार नहीं हो सकता, निठल्ला नहीं हो सकता। वो एक कहते हैं ना, एक कुम्हार जो होता है ना, घड़े को ठोक ठोक के एक अच्छी शेप में ले आता है। ठीक उसी तरीके से कुम्हार का कार्य एक पिता का होता है। वो चाहे भले ही हमें डांटे, मारे या पीटे, कुछ भी करें, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है आपको अच्छी ज़िंदगी देना है, आपको सुधारना होता है, ताकि आपके जीवन की शेप ना बिगड़े, बहुत अच्छे से रहें आप और अच्छी लाइफ हो आपकी, आप संस्कारित रहें। और इन चीज़ों को आपको अच्छा दिखने में, समाज के लिए लायक बनाने के चक्कर में पिता को कहीं ना कहीं बहुत कठोर होना पड़ता है। और जो कठोर होना भी चाहिए हर पिता को। इतना सॉफ्ट अगर पेरेंट्स रहेंगे और हमारा बच्चा अगर बिगड़ गया, सुधर नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा हमारे फादर होने का या मदर होने का भी। लेकिन कुछ निर्णय होते हैं जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं लेने, और जो समय से अगर ना लिया गया ना, तो बच्चों के लिए भी दुखदाई होता है आजीवन, और पेरेंट्स के लिए भी दुखदाई होता है आजीवन। क्योंकि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे खुद कश्मकश में झूल रहे हो ना, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को देखकर कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, धमका रहे हैं किसी चीज़ को, नहीं ऐसे करो, तो अपने पेरेंट्स की बात सुनिए और उनकी बातों को गौर करिए और उनसे नाराज़ मत होइएगा। और ये 5 टिप्स है, अगर आप याद रखेंगे तो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, बाय बाय।